देखिए, हम सभी लोग को बहुत जरूरी जो बात है, अभी हम सभी लोग सुने हैं, इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है, एक पुद्गलो भिक्खवे उपज्यमानो उपज्यति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्य। एक ही ऐसा व्यक्ति है जो बहुतों को हित सुख के लिए देव मनुष्य का कल्याण के जन्म लेता है। वो महत्व चक्षुपात भाव, एक पुद्गल का जन्म लेना बहुत बड़ा चक्षु का जन्म होना है। महत्व आलोकपात भाव, बहुत बड़ा आलोक का जन्म होना जैसा है। वो किसका जन्म? तथागत भिक्खवे अरहंत सम्मा संबुद्ध, तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म। तो इसलिए ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अद्वितीय पुद्गल है, उनका बराबरी नहीं कर सकते। वो किसी का सामान्य नहीं कर सकते, असहाय, बिना सहाय के वो खुद संबुद्ध बनते हैं। तो उनके प्रति हम लोग एक बहुत बड़ा श्रद्धा होना चाहिए। हम आपको एक कारण बताते हैं, छोटा सा सूत्र लेकर डायरेक्ट बताते हैं। एक सूत्र उपदेश में भगवान बुद्ध, अभी बात रहा अमीरों का और गरीबों का, यहां पर वही चल रहा है। अभी अमीर और गरीब के बारे में एक बात बताते हैं, धार्मिक ढंग से अमीर गरीब का बात। हम लोग सोचना चाहिए हम लोग कितना अंश तक क्या है। एक भगवान बुद्ध भिक्षुओं को पूछते हैं, भिक्षुओं, एक व्यक्ति है काम भोगी व्यक्ति, उसके पास घर वस्तु कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो दुख, मतलब कुछ खाना पीना नहीं, परिवार है, दुख से रहता है। तो कुछ भी नहीं होना, वस्तु संपत्ति उसके लिए सुखदायी है या दुखदायी है? ऑफकोर्स दुखदायी है ना, अगर वस्तु कुछ नहीं है तो उसके पास। अगर वो दुख से जीवन बिताने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति उधार लेता है किसी से, उधार लेने के बाद वो उधार को लेकर खा पीकर खत्म कर देता है। भगवान बुद्ध पूछते हैं, वो खा पीकर खत्म करने के बाद देने के लिए उसके पास नहीं होता, तो उसके लिए दुख के लिए है या सुख के लिए? दुखदायी है ना, दुख के लिए। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं, भिक्षु, वो उधार का जो कर्ज है वो बढ़ रहा है, पूरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बढ़ना, वो उधार उसके लिए दुख के लिए है या सुख के लिए? भगवान बुद्ध को भिक्षु बोलता है दुख के लिए। भगवान, उसको दुख, मजा नहीं है। अगर कोई उधार ली और उसको चुकता करने के लिए नहीं है और ब्याज भी बढ़ रहा है, तो उसको सुख नहीं है, मजा नहीं है, दुख है, अशांति है, पीड़ा है, व्याकुलता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं, वो आदमी उससे मांगने के लिए आता है कि मेरा पैसा दो, ब्याज बढ़, ब्याज के साथ दो। वो दे नहीं पाता, नहीं देने के कारण डांट सुनता है, जल्दी चाहिए हमको। ऐसे सुनना उसके लिए दुखदायी है या सुखदायी है? दुखदायी है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ आ रहा है? हाँ। इसके बाद फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं, भिक्षु, वो व्यक्ति उधार लेने के बाद छिपने जाता है, हम चुकता नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टेंशन हो रहा है करके छिपता है। छिपने के बाद वो दुख से छिप छिप के रहकर एक दिन वो आदमी खोज कर उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो छिप छिप के रहते समय भिक्षुओं, भगवान पूछते हैं, वो सुख से छिपता है या दुख से छिपता है? टेंशन से छिपता है। टेंशन, दुख से छिपता है, परेशानियों के साथ छिपता है। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं, उसको जो उधार दिया उसको पकड़कर खोज निकालता, लोग लगाकर। वो खोज निकालना उसके लिए सुखदायी है या दुखदायी है? दुखदायी। खोज निकालकर उसको मारकर पीटकर जीवन भर कारावास डाल देता है या और कुछ दंड देता है, उसके लिए दुखदायी। भगवान बुद्ध ठीक वैसा ही बोलता है, भिक्षु, ये बाहर जो दुख है गरीबी, वो गरीबी के कारण इतना दुख भोगा है, वैसा ही गरीबी आध्यात्मिक जीवन का भी है।
आध्यात्मिक जीवन, अभी देखिए धन वस्तु है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, बना सकते हैं, खा सकते हैं, सुख रह सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन का अमीरी भगवान बुद्ध अभी बताते हैं। आध्यात्मिक जीवन का अमीरी क्या है भगवान बुद्ध बताते हैं, ये 5 कारण किसी के पास है तो वो अंदर से अमीर है। भगवान बुद्ध के नजर से, सत्पुरुषों को नजर से, अरहंतों के नजर से ये 5 क्वालिटीज जिस किसी में है तो वो आध्यात्मिक जीवन से क्या है, अमीर है। पहला भगवान बुद्ध बोलते हैं श्रद्धा। जिस किसी के पास भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा विश्वास है तो, उनके धर्म के प्रति श्रद्धा विश्वास है तो, उनके भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धा विश्वास है तो, कि भगवान बुद्ध अरहंत है, राग देश मोह नष्ट किए किसी बिना गुरु के उपदेश से, ऐसे थे, विद्या और आचरण परिपूर्ण किए, निर्वाण मार्ग खोज लिए, ये भगवान बुद्ध अनंत गुणवान है। दुष्ट देव मनुष्यों को भी एक वचन से सुधार दिए, महाबल संपन्न है, बुद्धिमान देव मनुष्य सब चरणों में गिर गए, भगवान सत्ता देव मनुष्य नाम है, बुद्ध है, भगवा है, ऐसे करके सोचकर उनके प्रति श्रद्धा बढ़ाता है। तो आजकल लोगों को सबसे ज्यादा, अभी 4 कारण छोड़िए, सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम जिसको हम समझते हैं वो है श्रद्धा का हानि। भारत में, विदेशों में जो बातचीत चल रहा था कि वहां ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, ये सब का पीछे का राज है श्रद्धा। श्रद्धा अभी विहारों में देखते हैं, मकड़ी जाल है, एक पुष्प नहीं है, एक धूप नहीं जलता है, एक अगरबत्ती नहीं, लॉक करके रखता है, और एक सप्ताह में एक बार खोलता है, रात में खोलता है, जब मन जब खोलता है, जब मन जब बंद करता है, पेंटिंग नहीं है, पंखा लटक रहा है, चालू नहीं होता है, वायर ऊपर से गया है, बिहार भी स्टोर रूम बना हुआ है। ये सब कारण क्या, श्रद्धा नहीं। टीवी के नीचे भगवान बुद्ध है, टीवी बालकनी में, टीवी और बुद्ध प्रतिमा में पूरा डस्ट लगा हुआ है, मकड़ी जाल लगा हुआ है, पूरा गंदा है, लेकिन टीवी चमक रहा है, बाकी वस्तु चमक रहा है। ये सब का राज क्या है, श्रद्धा नहीं होना। छोटी छोटी वस्तुओं को हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा बहुत बड़ा उन्नति है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा मदद है आगे के लिए, हम लोग नहीं सोचते। आजकल लोगों के पास धन कम है क्या, श्रीलंका से ज्यादा कितना धनवान बुद्धिस्ट लोग इंडिया में, हाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्यों नहीं एक भी विहार, महाभारत का सबसे देखने लायक, घूमने लायक, रहने लायक एक आकर्षण विहार होना चाहिए, ऐसे है क्या? नागपुर में भी महाविहार जैसा, जो बैठकर विस्मित लगे कहाँ आ गए। अभी दिल्ली में जाइए, अक्षरधाम है, बड़ा बड़ा टेम्पल है, हाँ? वो कैसे भी बनाया ना। इधर छोड़िए, श्रीलंका में देखिए, एक उपासिका हमसे मिली, बंते जी आपका विहार दर्शन किए, हमारा नहीं गुरु बंते, हम गुरु बंते का भी देखे, बाहर भी देखे। श्रीलंका में बड़ा बड़ा विहार है बंते जी, घर छोटा छोटा है, इधर घर बड़ा बड़ा है, विहार छोटा छोटा है। हम बोले सही बात है, कारण क्या? श्रद्धा प्रॉब्लम, श्रद्धा नहीं है। कपड़ा लेने के लिए पैसा है, पार्टी करने के लिए पैसा है, लेकिन विहार को दान देने के लिए श्रद्धा नहीं है। ये हमारा काम है, हमारा समाज का काम है, सोचने के लिए श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, बुद्धवाणी पे विश्वास नहीं है, दान का फल पे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, वो व्यक्ति भगवान बताए गरीबी का, जो वो है हिरी, पाप से कोई शर्म नहीं है, हत्या करने से शर्म नहीं, चोरी करने से कोई शर्म नहीं है, ओपनली चोरी करता है, व्यभिचार करने से कोई शर्म, 10 के साथ सो रहा है, नो प्रॉब्लम, झूठ बोलने से कोई शर्म नहीं, पानी जैसा बक रहा है, नशा करने से कोई शर्म नहीं, लगता है कोई शरबत पी रहा जैसा पी रहा है मजा से। जिसके प्रति शर्म होना चाहिए, चुगली करने से, गाली देने से, ना गुस्सा क्रोध लोभ करने से कोई शर्म नहीं। जिसके प्रति शर्म होना चाहिए उसके प्रति शर्म नहीं है, जिसके प्रति नहीं होना चाहिए उसके प्रति शर्म है। भगवान बुद्ध बताएं, शर्म नहीं होना दूसरा गरीबी का लक्षण है। तीसरा गरीबी का लक्षण अंदर का, गरीबी होने से आपको समय पे कैसे पीड़ा होगा वो हम अभी बताएंगे। तीसरा कारण है हिरी और तप। भगवान बुद्ध बताए पाप से कोई भय नहीं है,
डर नहीं है पाप करने से, हत्या करने से डर नहीं है, चोरी करने से डर नहीं है कि हम ये चोरी करेंगे तो मेरे पीछे आएगा फल, मर्डर करेंगे, हत्या करेंगे तो हमें अल्प आयु मिलेगा। बुद्ध वचन बताया गया है, चोरी करने से भोग संपत्ति विनाश होता है। भगवान बुद्ध ने धर्म देश न किया, वो अब हम नहीं करेंगे, डरता नहीं है। व्यभिचार करने से परिवार विनाश होता है, झूठ बोलने से में विश्वास नहीं करता है, संसार में कोई विश्वास पात्र नहीं बनता, नशा करने से ऐसा वैसा पागल बनता है, मंदबुद्धि बनता है, आदि अकुशलों को पाप से विपाक से कोई भय नहीं कि जो रोप रहे हैं हमारा खेत में वो फसल वही आएगा, इस प्रकार से कोई भय नहीं, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। चौथा कारण भगवान बुद्ध बोलते हैं ये सब श्रद्धा नहीं होने से भी हो रहा है। श्रद्धा होता तो पाप से डरता, क्यों? भगवान बुद्ध बताए इस जन्म नहीं तो अगले जन्म भोगना पड़ेगा, तो पुनः जन्म भी विश्वास नहीं है, क्यों? श्रद्धा नहीं है। सुगति दुगति विश्वास क्यों नहीं है? श्रद्धा नहीं है। कर्म फल विश्वास क्यों नहीं है? श्रद्धा नहीं है। सोचता है हम नहीं देख पा रहे हैं तो दुनिया में कोई नहीं देखा है वो सब। अति समना ब्राह्मण सयाना विज्ञा साक्षी कत्वा पबा देती, समाधि से देखकर श्रामण लोग, भिक्षु लोग, संघ लोग, अरहंत लोग रहा है करके विश्वास नहीं है। ये आंख से देखना चाहता है, दही में जीवाणु क्या है दिखता नहीं है, कीड़ा दिखता नहीं है, और अदर लोक ग्रह है बहुत सारा जो यह इस आंख से नहीं दिखता है, मशीन भेज कर देखता है, शरीर भी नहीं ले जा सकता, जल का राख है, पॉइजन है। उस चीज को भी देखने के लिए मशीन है जो भौतिक है, जो भौतिक नहीं है, तो उस चीज के लिए कि समाधि से देखने का स्तर भगवान बताए, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। वो अलग मशीन है देखने का, श्रद्धा ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सोच डेवलप करना चाहिए। छोटे छोटे चीज, भिक्षु संघ आता है तो रास्ता देना है, अंगुली दिखा के बात नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, श्रद्धा नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा हानि होना मतलब सब हानि हो रहा है, और प्रज्ञा हानि होना मतलब पूरा ही हानि होना है। तो भगवान बुद्ध तीसरा चौथा कारण बोलते हैं श्रद्धा, हिरि, तप, वीर, उत्साह, कोशिश, लगन, मेहनत। क्या करने? मारपीट करने में नहीं, पाप को छोड़ने के लिए ताकत नहीं है उसके पास, पुण्य को करने के लिए ताकत नहीं है, माँ पिताजी को सेवा करने के लिए ताकत नहीं है, उत्पन्न हुआ राग देशों को दूर करने के लिए ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं है। पाप को छोड़ने के लिए, पुण्य को करने के लिए, धर्म को करने के लिए हिम्मत नहीं है। वो असली हिम्मत है। पागलपन, गुंडागर्दी करना हिम्मत वाला नहीं है, वो तो पागलपन है। तो भगवान चौथा कारण बताएं, वीर नहीं होना, गरीबी का लक्षण अंदर का। पंचमा कारण प्रज्ञा नहीं होना। प्रज्ञा नहीं है तो वो व्यक्ति पूरा का पूरा गरीब है। पंचमा कारण से पुण्य पाप पहचान नहीं पा रहा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि अच्छा ही बुरा है सोचने के लिए, देखने के लिए। सुन रहा है, गलती करते जा रहा है, सुन रहा है, वो आदत छोड़ नहीं पा रहा है। क्यों? प्रज्ञा नहीं है छोड़ने के लिए, सही चीज को उठाने के लिए कदम प्रज्ञा नहीं है। तो भगवान बुद्ध बताते ये 5 चीज से वो गरीब बन गया, तो गरीब व्यक्ति इसके बाद ऑप्शन में लेता है क्या? उधार लेता है। उधार लेता है शरीर मनवाने से, हत्या करके, चोरी करके, व्यभिचार करके, झूठ, नशा, चुगली, मारकाट आदि अकुशल करके क्या करता है? उधार लेता है। उधार लेने के बाद इसके बाद ब्याज बढ़ना जैसा, वो चुकता नहीं कर देना जैसा सत्पुरुषों से सुनने में आता है, हत्या करने से उसको भोगना पड़ेगा। देखो हत्या करके कितना पागल वो आदमी, दिमाग खराब कर दिया, परिवार को विनाश कर दिया, जेल में गया, ये किया वो किया, चोरी करके ऐसा किया करके, चोरी करने वाले के बारे में, व्यभिचार, झूठ, नशा करने वाले के बारे में निंदा, अपमान कोई सत्पुरुष लोग करता है तो समझाता है तो उसको पीड़ा आता है। में ये पीड़ा के साथ रहते रहते वो छिपने जाना जैसा, वो छिपता है। छिपना मतलब जब वो अनाथ होता है, असरण होता है, अकेले रहता है या असहाय हो जाता है, तब उसके मन में पीड़ा आता है। अरे हम दूसरे को दुख दिए, अरे हम दूसरे को पीड़ा दी, हत्या की, छी कितना पाप की, हमको शर्म नहीं लगा वो सब करने में, डर नहीं लगा, अभी हमको मन को कोसता है,
और अंतिम में पकड़ा कर दुख भोगना जैसा दुगती जाता है। कितना आदमी मिला, एक आदमी था वो मरते समय बोल के गया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमसे बहुत बड़ा गलती, रो रो के 20 बार बोल के मर गया। पता चला तो BMW गाड़ी है, 3 गाड़ी है घर में, बाल बच्चा भी है, पत्नी भी है, सब चीज। फिर क्यों ऐसे बोला? क्योंकि वो नशा करता था और बीमार हो गया, पत्नी से प्यार से बात नहीं करता था और परिवार से प्यार से बात नहीं करता था। अंतिम पछता के मर गया, डांट डांट के गाली दे के रहता था। देखा जिसके पीछे भागे धन के पीछे, वही हमको बिगाड़ दिया। तो वैसा हम लोग सोचना चाहिए कि हो हमारा सौभाग्य है, हम लोग सही मायने में नया साल को नया बनाना है। तो ये भोग व्यसन, भोग का हानि होना छोटा हानि है। ये में रोग व्यसन, रोग विपत्ति, रोग पड़ना छोटा विपत्ति है, भोग विपत्ति छोटा विपत्ति है। इसके बाद भोग विपत्ति, रोग विपत्ति और ये सब विपत्ति जो छोटा विपत्ति है। लेकिन जिस किसी को शील विपत्ति आता है, तो दृष्टि विपत्ति आता है, तो सबसे बड़ा विपत्ति है। समझता नहीं है। नया साल मनाता, हैप्पी न्यू ईयर बोलता है, लेकिन हर साल पुराना ही चल रहा है। हैप्पी नहीं है जीवन में। क्यों? हैप्पी न्यू ईयर बोलने से हैप्पी आ जाता तो दुनिया में सबको हैप्पी ही रहता, खुशी मिल जाता, तो नया साल का शुभ मंगल हो, सबको मंगल ही हो जाता, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलने से मंगल नहीं होता, वो सिर्फ ऊपर खुश देने के लिए मंगल होता है। शील संपत्ति, दृष्टि संपत्ति से वो इस जीवन में मंगल करता है, परलोक जीवन मंगल करता है। ये भोग संपत्ति इस जीवन में थोड़ा सुख देगा, ये निरोगी संपत्ति इस जीवन में सुख देगा, ये न्याति संपत्ति इस जीवन में सुख देगा, भगवान बुद्ध बोलते हैं। लेकिन शील संपत्ति और दृष्टि संपत्ति संसार में सुख देगा, जन्मों जन्म तक, इस जन्म से लेकर। लेकिन लोगों को दृष्टि संपत्ति है नहीं। क्यों? पुण्य पाप पे भरोसा ही नहीं है। कैसे दृष्टि पारिशुद्ध होगा? ये कहां लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है? गलत चीज को तुरंत लेने के लिए शक्ति है, लेकिन सही चीज को समझने के लिए संपत्ति नहीं है मन में। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, अहो हमारा क्या दुर्भाग्य है जो इस देश से श्रद्धा का हानि हुआ है। क्या दुर्भाग्य है जो इस देश में लोगों को प्रज्ञा का हानि हुआ है। कह नहीं सकते, क्योंकि इस देश में अरहंतों का देश है, संतों का देश है, बुद्धों का देश है और सत्पुरुषों का देश है। बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे बोधिसत्वों का देश है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों बोधिसत्व कितना आकर जाते हैं पता नहीं। ऐसे खून परंपरा हम लोग सत्पुरुषों का है, लेकिन हम लोग उस खून को मिक्स कर देते हैं, खून में मिश्र हो जाता है, या सत्पुरुषों से, पापियों से। इसलिए हम लोग सोचना चाहिए कि कितना बड़ा सौभाग्य। एक मम्मी जी, 70 साल की मम्मी जी, 70 नहीं 80 साल की, 79, हॉस्पिटल में एडमिट था। एडमिट रहते समय वो 3 बेटा को बोला, बेटा जाओ जाकर भंते जी को बोला के, हमारा लग रहा है कि ये अंतिम दिन जाएगा। अभी बेटा, वो श्रीलंका का घटना है। बेटा गया गाड़ी से भंते जी को लाने। वो भंते जी का नाम था अमित दीप भंते जी, हमारे से बड़ा भंते जी श्रीलंका में, हमको बता रहे। तो भंते जी को बोला, भंते जी प्लीज अनुकंपा करके चलिए। वो परिवार बिहार में आने जाने वाला है, लेकिन हमारा मोनास्ट्री 100 है, इसलिए दूसरा मोनास्ट्री में जाता था, जो बड़ा भंते रहते हैं उसमें नहीं जाता था। तो भंते जी को लेकर आने के लिए जा रहा था, तो गाड़ी से लेकर आते समय भंते सोच रहे थे, हम मम्मी जी अंतिम समय बीत रहा है, क्या बात करेगी पता नहीं, पूछ के देखते हैं। तो भंते जी को देखकर उस बूढ़ी माता जी अच्छा से मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। तो भंते जी बोले, मम्मी जी आपका चेहरा से देखकर तो लग रहा है आपका कोई टेंशन नहीं, तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं है। मम्मी जी बहुत सुंदर उत्तर देती है, हाँ भंते जी, किस बात का टेंशन?
जो जीवन भर सील पालन किया हो, जो जीवन भर दान दिया हो, जो जीवन भर भिक्षु संघ को सेवा किया हो, जो भगवान बुद्ध को दिल में रखा हो, धर्म को संघ को दिल में रखा हो, तीसरन शरण गया हो। भंती किस बात का डर? मेरा बच्चों लोगों को भी धर्म दिए, अपने को भी धर्म दिए, और हम पुण्य किए, ले जाने के लिए भरा है, पूरा भरा है, खाली नहीं है। हम खुश हैं। फिर बोला तो फिर हमें क्यों बुलाइए? हमें आपको देखना था बंती जी बस, क्योंकि आपका 6 साल से धर्म सुन रहे, सालों से आपको देखे नहीं थे। आपका धर्म अभी अंतिम भी इच्छा पूर्ण हुआ, अभी जाने का कोई दुख नहीं। बंती जी बस आशीर्वाद कर दीजिए, हमें मैत्री कर दीजिए। बोला, हंस के बोल रही है आईसीयू में। बंती जी उस सीन को बहुत दिन तक याद रहा वो घटना। कैसे चित्त अंदर से गरीब नहीं है, अमीर है, श्रद्धा है, पाप से डर था, भय था, वीर था, प्रज्ञा था, संपत्ति था उसके दिल में, ऐसे अधूरा नहीं था। आजकल लोग अंदर से गरीब है, पीड़ा है। इसलिए आप सोचना चाहिए, समय जा रहा है, आप लोग सोचना चाहिए कितना सौभाग्य है आपके पास। कहा नहीं सकते, इतना अच्छा सत्पुरुष, इतना सारा लोग भिक्षु संघ को देखना कितना बड़ा पुण्य का बात है। लोगों को कीमत नहीं है, कारण क्या है? श्रद्धा ही नहीं दिल में। समनानंच दर्शनम एता मंगलमुत्तम, श्रमणों को दर्शन करने का मिल रहा है, कितना मंगल कारण है। शीलवान गुणवान लोगों को दर्शन करना, पूजा च पूजनीय, उन पूजनीयों को संघ परंपरा, जो तथागत ने चीवर पहना है, वो चीवर इन शावक संघ ने धारण किया है। जो अरहंतों ने चीवर पहना है, वो अरहंतों का चीवर इन भिक्षु संघ ने पहना है। अहो साधु साधु परंपरा अभी तक लेके आ रहे हैं। हम उन अरहंत को नहीं देख पाए, लेकिन संघ परंपरा को देख रहे हैं। साधु साधु बोलकर मन को श्रद्धा बढ़ाता है, मन को खुशी लाता है। वो खुशी आएगा नहीं जब तक श्रद्धा मन में नहीं रहेगा। 10 को 10 प्रकार से बोलने मात्र से, माइक से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आप लोग सोचना चाहिए। एक आदमी बोला, बंती जी हम पैर में डॉक्टर बन गए, करोड़पति, पैसे गाड़ी कौन सा लिया? लैंड क्रूजर गाड़ी लिया, 1 करोड़ 25 लाख। लेकिन बंती जी हम मम्मी को अभी धर्म सुन रहे हैं, हमसे छोटा सा गलती हो गया, छोटा नहीं बड़ा सा, बोला बड़ा सा गलती। फिर बंती बोला छोड़ दो, छोटा है वो, लेकिन फिर भी रो रहा था बोल बोल के। क्या गलती हुआ पूछा तो मम्मी पापा हमको जीवन भर पढ़ाया, लेकिन मम्मी को पैर नहीं छू पाए, सेवा नहीं कर पाए, वंदन नहीं कर पाए। ये दुख है दिल में। हम फिर समझाया बंती तो समझ आने, तो ये छोटा सा भी दुख पीड़ा रह जाता है। तो जब बड़ा बड़ा गलतियां कुशल करके दुगति के लिए जमा होगा तो वो नहीं रहेगा क्या? अनिवार्य रहेगा। सोच भी नहीं सकते। नहीं भी रखिए तब भी आपके पीछे छाया की तरह दुख देगा पाप, और पुण्य सुख देगा। इसलिए पुण्य को प्यार कीजिए। पुण्यंचे पुरिसो कैरा कैरा तेत पुनः पुनः, जो भी पुण्य कर रहे हैं तो पुनः पुनः करिए धर्म का काम। तम भी चांदंग कह रहा था, उसके लिए इच्छा उत्पन्न कीजिए। सुखो पुण्य सोचे, क्योंकि सुख का कोई नाम है तो वो पुण्य है। यदि दम पुण्य इट्ठस कांता समाप, जो भी इष्ट कांत हो रहा है, कोई करता डरता नहीं। तो पुण्य से प्यार करने वाले लोग पीछे पीछे छां की तरह सुख देता है। पुण्यन चोर ही दुहरंती, चोरी नहीं कर सकता, पुण्य को छीन नहीं सकता, वो दिल का संपत्ति। ये पुण्य निर्माण करने वाला श्रद्धा है। पुण्य निर्माण करना पाप से भय, तप वीर से, प्रज्ञा से पुण्य निर्माण होता है। इसलिए आप लोग सोचना चाहिए कि इतना अभी ये बुद्ध शासन हमको अभी देखने को मिल रहा है। आगे हम तो सोचते हैं आगे सिर्फ स्पीच बचेगा, बस धर्म नहीं बचेगा, आगे स्पीच बचेगा। इसलिए जब तक धर्म को जो सेवा हो रहा है अभी तक करके पुण्य करके जाइए। हाँ, नहीं तो अभी एक लड़का हमसे मिला कुछ दिन पहले, हम बोले ए बच्चा, मैं मम्मी रो रहा था। हम बोले क्यों रो रहा है? बोला कुछ कहना नहीं मानता है। हम बोले कहना नहीं मानता है? क्यों नहीं मानता है? तो डांटे थोड़ा सा, तो मम्मी को ऐसे आंख उठा के देखता है। हम बोले क्यों देख रहा है, पागल है क्या? तुमको याद नहीं है सेवा किया? पैर छुआ है क्या कभी? कभी नहीं। पैर दाबा है? कभी नहीं। ऐसे बोला। फिर हम समझाएं तो बोला मम्मी को जो भी करते हैं वो भी नहीं करेंगे, ऐसे बोला मेरे साथ।
कैसा है, मेरे सामने बोला। हम बोले इतना ही शर्म नहीं लगता है क्या? फिर हम बैठ के समझाएं तो थोड़ा समझा, हंसने लगा, जी अभी समझ में आया करके, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, संस्कार ही नहीं आ रहा, उत्पन्न हो रहा है, दया करुणा नहीं उत्पन्न हो रहा है दिल में। लड़की के कारण पीछे पीछे कुत्ता का पिल्ला जैसा चाट चाट के जा रहा है, जैसे कुत्ता का पिल्ला बिस्किट देने पे पीछे पीछे आता है, वैसे ही लड़की के पीछे जा रहा है, गानाओं के पीछे जा रहा है, गंदे गंदे कामों के पीछे जा रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध के पीछे आने में शर्म लग रहा है जवान लोगों को, यंग जनरेशन लोगों को, मम्मी लोगों को, पापा लोगों को। 1 घंटा बैठने में शर्म लगता है। जो चीज में शर्म होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, उसमें नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, तभी समाज आगे कैसे बढ़ेगा। नाराबाजी तो एक सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया को कि हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं वो देखना चाहिए, करना चाहिए अंदर से, तब होता है। इसलिए हम यहीं पर हम बात को, क्योंकि याद रखना चाहिए, एक हमको बचपन में एक लड़की मेरे सामने लड़का को बोला थूक, हम उस समय लड़का थे, थूका, बोला चाट, तो लड़का चाट दिया। हम बोले अरे हमको कोई लड़की से प्यार नहीं करना। क्यों? थूक चटा रहा, कल होकर टॉयलेट चटाएगा, परसों के पेशाब चटाएगा, कहां से कहां चला जा रहा है दुनिया। लेकिन भगवान मम्मी को पैर दाबने के लिए पानी लेके आओ, जब खुद ले लो। पापा को पता नहीं है कि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन याद रखिए मिला हुआ मौका को लाभ उठाइए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। दिले मनुष्य जीवन का लाभ उठाइए। इसलिए हम समय जा रहा है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस प्यार लगाना है तो सही मायने में भगवान बुद्ध में लगाए। गाना हम कभी के रास्ता में गाना चलता है तो मैं क्या लगाता है, हाँ तुझ में रब दिखता है, लड़की में रब दिखने लगा, हम क्या करें, बोलता है सब चीज तुझ में दिख रहा है। हम बोले भगवान बुद्ध में नहीं दिख रहा है, बाबा साहब में नहीं दिख रहा है, भिक्षु संघ में नहीं दिख रहा, दिख रहा है 2 कौड़ी के लड़के में। तभी तो समाज पिछड़ा जा रहा है। तुम बोले तो सूरज ला के देंगे, चांद ला के दे देंगे, धरती ला के देंगे, पूरा जहान ला के देंगे, तुम मेरा सांस है, दिल है, धड़कन है, सब उसमें दिख रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध में नहीं दिख रहा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी में नहीं दिख रहा, हाँ महापुरुषों में नहीं दिख रहा। इतना बड़ा बड़ा भक्ति लोग जो जीवन त्याग किए धर्म के लिए, उस जगह को आगे ले जाने के लिए नहीं दिख रहा, इस जगह को मजबूत करने के लिए नहीं दिख रहा है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पूरा मिशन को ले जाने में बहुत बड़ा ताकत लगा के जो किया करने वाले भिक्षुओं में से 2-4 में से सबसे बड़ा हाथ है तो आनंद कौशल मंत्री का, वो बिहार हम लोग को अभी सामने देखने को मिल रहा है। उसके लिए कोई हिम्मत नहीं है, तो वो होना चाहिए। बहुत शर्म का बात है, जिसमें शर्म होना चाहिए वो नहीं। तो इसीलिए हम लोग समाज के लिए कुछ करना है तो एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर मिलजुल कर तभी बनते। जी अभी विनय रक्षित बनते बोले, सब बोले। अभी देखिए बनते, हम कल जबलपुर गए थे, कल जबलपुर से यहाँ डायरेक्ट आए, तो जबलपुर में एक ब्राह्मण लड़की माता जी विपස්සना करके श्रद्धा से हमारा प्रोग्राम करवाया। तो 2 बार तो हम गए तो लोग बोल रहा है तो हमारा धर्म में क्यों टांग लगा रहा है हमारा समाज के लिए। अब वो बेचारी श्रद्धा से करके पूरा दान देकर सबसे वो बोल रहा है उसको हमारा में काम में क्यों टांग लगा रहा, हम लोग कर लेंगे। वो खुद सब चीज किया अकेले, और अभी भारत बौद्ध में बना, एक बौद्ध बनते ही दुनिया को खुजली हो रहा है उन लोग को। वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है वो बात लोगों को नहीं लगता है। वो चीज प्रज्ञा नहीं है, समझने के लिए प्रज्ञा नहीं है, खुद भी नहीं करता है, कोई कर रहा है तो उसके लिए ईर्ष्या हो रहा है, जलन हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तो इसलिए समाज जागरूक किया जाएगा तो सिर्फ एक ही मात्र है, वो मन में श्रद्धा लाना, मन में पाप से भय लाना, मन में वीर लाना, प्रज्ञा लाना, शील संपत्ति उत्पन्न करना और दृष्टि को पारिशुद्ध करना। ये 2 हो गया तो पूरा दुनिया बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। इसलिए हम पूरा नया साल के लिए आपको पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि आपके जीवन में
जो भी मन में श्रद्धा का हानि है तो जल्दी से जल्दी इस नया साल में अधिष्ठान लीजिए कि हम नया साल में कुछ नया करेंगे। शराब पीते हैं तो छोड़ने का अधिष्ठान रखिए। तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक आप मिशन में सहयोग हुए। अधिष्ठान लीजिए। आप लोग नशा करने वाला कोई है तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नहीं यहाँ पर। झूठ बोलने वाला है तो, चुगली करना, लड़के के साथ 10-10 का सोने वाला कोई है तो अधिष्ठान लीजिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। हम रोज 10 रुपया 100 रुपया समाज के लिए, बुद्ध शासन के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी एवरीडे दान देंगे, निकाल कर रखेंगे घर में और मिलेगा तो दान देंगे। अधिष्ठान लीजिए नया साल पे। अभी नया साल का फर्स्ट वीकेंड आया। अधिष्ठान लीजिए कि हम चुगली नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, मम्मा पापा को सेवा करेंगे, रोज सुबह उठ के बुद्ध वंदना करेंगे। अधिष्ठान लीजिए। अधिष्ठान लेने के लिए हिम्मत ही नहीं है, लेगा तो 2 दिन तक बस। तो इसीलिए हम डांट नहीं रहे हैं। मेरे दिल में बहुत प्यार है आप लोग के प्रति कि हमारा श्रीलंका से हम आए, हम यहाँ हैं लेकिन दिल मेरा श्रीलंका में लगता है, क्योंकि हम वहाँ बहुत शांति से रहते हैं, बहुत आनंद से रहते हैं। यहाँ घूमना पड़ता है तो बस अनुकंपा से ही घूम रहे हैं, दया से, दूसरा कुछ नहीं। तो इसीलिए हम आपको पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, क्योंकि हम अभी बुल्डाना में शुरू कर रहे हैं, बुद्ध विहार बना रहे हैं, बुद्ध रश्मि महाविहार, क्योंकि वहाँ भिक्षु लोग नहीं है, इसलिए हम शुरू किए। जहाँ भिक्षु लोग नहीं है वहाँ हम शुरू किए और लोग जुड़ रहा है तेजी से। हम एक को बैठा के समझा रहे हैं जो नहीं जानता, फिर भी गांव गली गली में प्रोग्राम रख रहे हैं। हम बोले रखो, रख रहा है लोग, हम कर रहे हैं। अभी बुल्डाना थोड़ा जागरूक हो रहा है, कुछ भिक्षु नहीं था वहाँ। तो बुद्ध रश्मि महाविहार बनाने जा रहे हैं, जमीन खरीद लिए। अभी बाउंड्री इधर निकलते ही राउंड मार रहे थे तो निकलते ही कॉल आया कि कटाई हो गया, आप शुरू कर सकते हैं। तो हम अभी उधर बुद्ध रश्मि महाविहार शुरू कर रहे हैं। तो आप आइए, बुल्डाना कभी आते तो देखिए, जुड़िए। भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र बनाने जा रहे हैं। सब बोलता है लेकिन देखिए कहाँ सही में सब जगह, यहाँ भी बहुत अच्छा से बनती कर रहे हैं। हम देखकर सुंदर स्तूप है, इतना बड़ा विहार, हर जगह दान दीजिए। लोग बोलता है ना, हमें बोला कहाँ कहाँ दे बनते, सब जगह दीजिए। कहाँ कहाँ नहीं, धर्म का जहाँ काम हो रहा है सब जगह दीजिए। श्रीलंका में कभी ऐसे नहीं बोलता है कहाँ कहाँ दीजिए। 100 मोनेस्ट्री बन रहा है, 1000 बन रहा है, सब में दे रहा है। 10 रुपए है दीजिए, दीजिए, लेकिन मुंह से निकाली नहीं कहाँ कहाँ दे, क्यों दें, ऐसा नहीं। धर्म का काम में दान दीजिए, तब होगा ना, तब होगा। तो ठीक है, हम सबको आशीर्वाद करते हैं कि आपको जीवन में जो भी कुछ बाधाएं हैं दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, जीवन सुखी हो जाए। भगवान बुद्ध धर्म संघ के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ जाए, सुख से जीवन बिताकर पुण्य करके, और मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम रोशन करके आगे बढ़कर सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। साधु साधु साधु।